नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार और आज हम बात करेंगे वोडाफोन के शेयर के बारे में। दरअसल ये एक वो शेयर है जिस पर काफ़ी चर्चा हो रही है एफपीओ के बाद, और ख़ास तौर पर इसलिए भी चर्चा हो रही है कि क्या वोडाफोन वो कंपनी बनेगी जिसमें पूरा टर्न अराउंड हो सकता है या नहीं, क्योंकि कई तरह की खबरें आ रही हैं और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि इलेक्शन के बाद जो टेलीकॉम सेक्टर में टैरिफ बढ़ाने की बातें हो रही हैं तो क्या इसका फ़ायदा इस कंपनी को मिलेगा। साथ ही हम आपको एक और खबर बताएंगे जो सुप्रीम कोर्ट से आई है, जो इस टेलीकॉम कंपनी के बारे में भी अच्छी खबर है और बाकी कंपनी के बारे में भी है, यानी कि बाकी जो दूसरी टेलीकॉम कंपनीज़ है। तो सबसे पहले हम कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स देख लेते हैं, उनकी कमेंट्री पढ़ लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस कंपनी में कुछ अलग होने वाला है। दरअसल नोमुरा ने एक अपना नोट जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो टैरिफ है करीब 50% तक बढ़ सकता है, और यही वजह है कि नोमुरा की इस कमेंट्री के बाद वोडाफोन को भी इसका एक बड़ा कंटेंडर माना जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं इस कंपनी को भी फ़ायदा हो सकता है। तो यही वजह है। दूसरा, नोमुरा ने अपनी ब्रोकरेज रिपोर्ट में ये भी कहा है कि कारोबारी साल 2024-25 में अगले पेमेंट के लिए सरकार वोडाफोन आइडिया को कुछ राहत दे सकती है, यानी कि जो पेमेंट्स वोडाफोन को सरकार को करने हैं उसमें कुछ राहत मिल सकती है। साथ ही जो बकाया रकम है उसको इक्विटी में बदलने का फैसला भी हो सकता है। उसके बाद सरकार की इसमें जो हिस्सेदारी होगी करीब 81% होगी, और जो प्रमोटर की होल्डिंग होगी वो 36 से घट के 9% हो सकती है अगर ऐसा हुआ तो। साथ ही अगर हम बात करें पूरी ब्रोकरेज हाउस कम्युनिटी की, तो 18 ब्रोकरेज हाउस में से करीब 7 ने होल्ड की रेटिंग दी है, जबकि IIFL ने हर गिरावट पर ख़रीदारी की रेटिंग दी है, और जो 10 अन्य ब्रोकर्स हैं उन्होंने इसको बेचने की सलाह दी है। अब 10 में से कौन है? JP मॉर्गन ने स्टॉक्स को अंडरवेट किया है और उसका टारगेट शेयर का 3 से बढ़ाकर 7 रुपये कर दिया है, और रिपोर्ट में ये भी कहा है कि कंपटीशन के लिए कंपनी को रकम की ज़रूरत नहीं है। CLSA ने कहा है कि AGR और लोन की जो राहत मिल सकती है उसके बाद भी इस स्टॉक्स में उनकी बाई की रेटिंग है। अब हमें आपको एक और खबर बताते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से आई है, जो आज ही आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो टेलीकॉम कंपनियों पे बकाया पैसा है वो इनकम टैक्स जो है, जो इनकम टैक्स के तौर पे जो बनता है उस पर ब्याज नहीं देना होगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कुछ इनकम टैक्स पेंडिंग था जिसको लेकर टेलीकॉम कंपनी सुप्रीम कोर्ट गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस पर ब्याज नहीं देना होगा, तो उसमें वोडाफोन आइडिया भी शामिल है। तो कुल मिला के आज हमने आपको बताया कि वोडाफोन को लेके पूरी चर्चा किस तरह चल रही है और आप इस शेयर का एनालिसिस अपने हिसाब से कैसे कर सकते हैं। तो ये था बिजनेस टुडे बाज़ार पर वोडाफोन पर वीडियो। बाकी अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।